लेकिन सबको गलत प्रूव करते हुए जेरेमी बुंडिया ने अपने लेटेस्ट अपडेट्स में ऐसी फिजिक शो की है कि अब ऐसा लग रहा है कि वेलकम टू सीओजी। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कमबैक के बारे में जिनका सबको वेट था। जेरेमी बुंडिया, 4 टाइम मेन फिजिक चैंपियन जेरेमी बुंडिया, जो कि अपने टाइम पे काफी फैन फेवरेट थे और मिस्टर ओलंपिया में सबसे बड़े चैंपियन भी थे। तो इस साल जेरेमी बुंडिया का होने वाला है कमबैक। आखिरी बार इन्हें देखा गया था 2018 में मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, जहां इन्होंने अपना टाइटल लूज कर दिया था और ये टॉप 3 भी नहीं क्रैक कर पाए थे। तो ये कमबैक ईयर होने वाला है इस डिवीजन के सबसे बड़े लेजेंड का। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मिस्टर ओलंपिया में मेन फिजिक ऐसी डिवीजन है जो धीरे धीरे अपना चाम ही खोते जा रही है जेरेमी बुंडिया के जाने के बाद। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस डिवीज़न को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक फेमस नाम है ही नहीं। जैसा कि हम क्लासिक फिजिक में देखते हैं क्रिस बमस्टेड, जो अकेले इस डिवीज़न को कैरी कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ टाइम पहले तक इस डिवीज़न में थे जेरेमी बुंडिया, जो अकेले इस डिवीज़न को कैरी कर रहे थे। और उनके जाने के बाद से इस डिवीज़न की हाइप ख़त्म होती गई है, लेकिन इस साल ये वापस आ रहे हैं और हाइप भी वापस आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जेरेमी बुंडिया का कमबैक क्यों इतना मैटर करता है और इस बार ये अपने हेटर्स को साइलेंट करने के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर हो चुके हैं। तो जेरेमी बुंडिया को अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं तो जेरेमी बुंडिया मेंस फिजिक डिवीज़न को लगातार 4 बार जीत चुके हैं और ये सबसे ज़्यादा बार इस डिवीज़न को जीतने वाले एथलीट हैं। ये लगातार 2014, 15, 16 और 17 में ये विनर रहे थे मेन फिजिक के। और ये अपने कोच हैनी रैम्बॉर्ट के साथ मिलकर इस डिवीज़न को बिल्कुल डोमिनेट करते थे। इस डिवीज़न को किस बेसिस पर जज किया जाएगा, इसके सबसे बड़े पैरामीटर खुद जेरेमी बुंडिया बन चुके थे कि मेंस फिजिक एथलीट कैसा दिखना चाहिए। उसके लिए जेरेमी बुंडिया शायद सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। और इनको बीट करना उस टाइम पे काफ़ी इम्पॉसिबल रहता था। बहुत सारे एथलीट ने तो इनकी वजह से रिटायरमेंट या इस डिवीज़न को ही छोड़ दिया। जेरेमी बुंडिया को शायद अगर हम क्रिस बमस्टेड से कंपेयर करें तो गलत नहीं है। जैसी हाइप अभी क्रिस बमस्टेड की बनी हुई है, एक ऐसा टाइम था जब जेरेमी बुंडिया भी उसी स्टेटस को अचीव कर चुके थे। लेकिन इनका डाउनफॉल शुरू कहाँ से हुआ? क्यों इतने दिन से इतना बड़ा नाम गायब था इंडस्ट्री से? और जबकि इनकी एज भी ज़्यादा नहीं हुई थी और उस टाइम पे ये अपने पीक पे थे और उस टाइम से लेके आज तक जेरेमी बुंडिया ओलंपिया के स्टेज से बिल्कुल गायब रहे थे। लेकिन इस साल ये कमबैक कर रहे हैं अपना। तो जेरेमी बुंडिया के डाउनफॉल का स्टार्ट होता है 2018 में। जेरेमी बुंडिया अचानक से एक पेक टियर इंजरी सफ़र करते हैं बेंच प्रेस करते वक्त, जिसमें इनका चेस्ट डैमेज हो जाता है और इनका ऑफ सीज़न इंजरी के साथ गुजरता है, जिसके चलते ये ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते आने वाले ओलंपिया में। लेकिन फिर भी अपने लिमिटेड टाइम के साथ जेरेमी बुंडिया आखिरी मोमेंट पर ऐसे अपडेट्स शेयर करते हैं जिसमें देखकर लगता है कि इतनी इंजरी के बावजूद जेरेमी का कमबैक सबसे ज़्यादा ही बेस्ट होने वाला है अपने पिछले साल के सारे लुक से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्टेज पे उस दिन काफ़ी ऑफ दिख रहे थे। ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता था जेरेमी बुंडिया को कि इतनी ख़राब कंडीशन में वो स्टेज पे कभी भी नजर आए और ये अपना टाइटल लूज कर देते हैं ब्रेंडन हेंड्रिक्सन के सामने। सभी को लगा कि जेरेमी बुंडिया अगले साल वापस से अपने टाइटल को रिक्लेम करने आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जेरेमी बुंडिया सिर्फ अगले साल नहीं बल्कि अगले 4 साल तक ओलंपिया के स्टेज से गायब रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जेरेमी बुंडिया बिल्कुल ही कमबैक के लिए कुछ साइन शो नहीं कर रहे थे। इन्होंने बीच बीच में कुछ अपडेट्स दिए जिसमें ये कहते थे कि ये कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से इनका कमबैक हो नहीं पा रहा था। इनका सबसे बड़ा अपडेट उस वक्त आता है जब ये अब्दुल्ला के अंडर ट्रेनिंग करते हैं और अचानक से इनके कमबैक की काफ़ी हाइप बन जाती है। अब्दुल्ला ऑक्सीजन टीम के कोच और 1 टाइम मिस्टर ओलंपिया विनर ब्रेंडन करी के कोच भी रहते थे। लेकिन अचानक से इनके कोच चेंज करने के पीछे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। इनके कोच हुआ करते थे द लेजेंड हैनी रैम्बॉर्ट, लेकिन उनके साथ भी इनका कुछ बिजनेस रिलेटेड और पर्सनल लाइफ के चलते कुछ इश्यूज़ होने लगे, जिसके वजह से जेरेमी बुंडिया अपनी ईगो में आकर हैनी रैम्बॉर्ट को ड्रॉप कर देते हैं, जो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी उस टाइम। और इन्होंने अपना नया कोच हायर कर लिया अब्दुल्ला को। और जैसे जैसे ओलंपिया उस टाइम पे पास आ रहा था, इनकी अपडेट्स अचानक से गायब हो गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि अब कम्पीट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। और पिछले साल भी इनके कमबैक की बातें फिर से वापस न्यूज़ में आने लगी। जेरेमी बुंडिया ने खुद भी अनाउंस किया कि ये कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन प्रेप करने के बाद जेरेमी बुंडिया कहते हैं कि ये शायद अभी फुल्ली रेडी नहीं हुए हैं दोबारा से कमबैक करने के लिए। तो ये खुद ही अनाउंस करते हैं कि ये इस साल ड्रॉप लेने वाले हैं और फाइनली अब जाकर 2023 में हम इन्हें आखिरकार ओलंपिया के स्टेज में वापस देखने वाले हैं। और ये सिर्फ इनका ओलंपिया में ही कमबैक नहीं हो रहा है, इनकी पर्सनल लाइफ में भी इनका कमबैक हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे इनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। इनकी गर्लफ्रेंड के साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस आता है, उसके बाद इनकी कुछ फाइट एयरपोर्ट्स में भी हो जाती है और इवोजन के साथ इनका बिजनेस भी उस टाइम पे बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और इनके कोच हैनी रैम्बॉर्ट के साथ भी इनका प्रोफेशनल इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसके चलते इन्होंने एक लेजेंड कोच हैनी रैम्बॉर्ट को भी ड्रॉप कर दिया। इस सारी चीज़ों को देखकर जेरेमी बुंडिया की काफ़ी ख़राब इमेज बन गई थी लोगों के सामने। कई सारे ब्रांड्स ने जेरेमी बुंडिया को ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया जो इन्हें स्पॉन्सर करती थी, जिसके चलते इन्हें ना सिर्फ पर्सनल बल्कि फाइनेंशियल लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रेस फेस करना पड़ा। लेकिन इस बात को हम भूल नहीं सकते कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस डिवीज़न को लेके। इनको देखकर इस डिवीज़न में काफ़ी सारे एथलीट भी आए, जैसे कि जेफ साइड, सर्जी कॉन्स्टेंस,
ये इतने बड़े बड़े एथलीट है, ये जेरेमी बुंडिया से इन्फ्लुएंस होकर ही इस जन में आए थे। हर कोई ऐसा लगता था कि अब मेंस फिजिक में कम्पीट करने वाला है, और जैसी हाइप अभी क्लासिक फिजिक की है वही हाइप जेरेमी बुंडिया ने क्रिएट कर दी थी मेंस फिजिक की। और यही नहीं, इंडिया में भी इनके काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी थी। यहाँ के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर मेन फिजिक में जाने लगे थे। तो ये तो थी पास्ट की बात, लेकिन अब हम देखते हैं जेरेमी बुंडिया कैसे कम बैक कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ से लेके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और इनकी फिजिक का क्या स्टेटस है। कुछ महीने ही पहले तक जेरेमी बुंडिया की ऑफ सीजन कंडीशन देखकर बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग गुरुज और इन्फ्लुएंसर्स ने ये तक कह दिया था कि जेरेमी बुंडिया अब कम बैक नहीं कर पाएंगे, और अगर करते भी तो काफ़ी लो प्लेस करेंगे, क्योंकि शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि इनकी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकी हो चुकी है, जो कि मेंस फिजिक के बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ काफ़ी नैरो वेस्ट चाहिए। लेकिन सबको गलत प्रूव करते हुए जेरेमी बुंडिया ने अपने लेटेस्ट अपडेट्स में ऐसी फिजिक शो की है कि अब ऐसा लग रहा है कि 2017 से भी ज़्यादा अच्छी और बैलेंस्ड फिजिक जेरेमी बुंडिया लेकर वापस आ चुके हैं। हमें बिल्कुल 2017 वाला वो लुक जिसमें वाइड शोल्डर्स, फुल मसल्स और काफ़ी नैरो वेस्ट, बिल्कुल सेम उसी का रेप्लिका देखने को मिल रहा है इस साल। और यही नहीं, ये अपने अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पेज पे, जिसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके ओलंपिया के लिए। और ऐसा देखा जाता है कि बड़े एथलीट अपने अपडेट को काफ़ी हाइड करते हैं, लेकिन उसके ही अपोजिट जेरेमी बुंडिया अपने अपडेट्स बिल्कुल रेगुलरली पुश कर रहे हैं, अपनी बॉडी को शो कर रहे हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट और कितने ज़्यादा अच्छे और कितनी अच्छी परफेक्ट फिजिक अचीव कर चुके हैं अभी तक। तो इस सब को देखकर तो यही लगता है कि जेरेमी बुंडिया अपना अगर टाइटल रिक्लेम कर लेते हैं तो लोगों को ज़्यादा शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेरेमी बुंडिया इज़ बैक। लेकिन देखने की बात ये रहेगी कि जब से जेरेमी बुंडिया इस डिवीजन से गए हैं, तब से ओलंपिया का क्राइटेरिया मेन फिजिक को लेकर काफ़ी चेंज हुआ है। 2017 के जेरेमी बुंडिया आज के एरिक बैंक से कम्पीट कर पाएंगे या नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पे। बिल्कुल, जेरेमी बुंडिया की हाइट थोड़ी कम है, ये ऑलमोस्ट 5 फीट 6 इंच के हैं, और अब ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि टॉलर एथलीट्स को ज़्यादा रिवार्ड किया जा रहा है। जेरेमी बुंडिया शायद कहीं भी प्लेस करें, लेकिन इनके आने से एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि इनके आने से ही मेंस फिजिक डिवीज़न को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इतनी ज़्यादा हाइप कई सालों बाद इस डिवीज़न के लिए बनी है, और इनके आने से ही काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस बेस वापस आ चुका है ओलंपिया में। लेकिन देखने की चीज़ ये है कि जेरेमी बुंडिया सिर्फ फिजिक से ही चेंज नहीं हुए, इनका नेचर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें वो हेनरी रैम्बोर्ट के साथ हुई कंट्रोवर्सी के ऊपर खुल के बात करते हैं, और ये कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी उस टाइम को इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की और अपोलोजाइज़ किया। और वैसे जेरेमी बुंडिया अब नहीं रहे हैं जैसे वो 2017 तक दिखते थे, काफ़ी एरोगेंट और काफ़ी एटीट्यूड वाले। अब वो काफ़ी हम्बल हो चुके हैं। इवन एरन बैंक्स के साथ उनको देखा गया कि वो ट्रेन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे पोजेज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जेरेमी बुंडिया आजकल नज़र आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, और पर्सनैलिटी भी काफ़ी डिफरेंट शो कर रहे हैं। और हमारा पर्सनल सपोर्ट जो अगर आप हमसे पूछेंगे तो जेरेमी बुंडिया के साथ ही, क्योंकि वो किंग रह चुके हैं इस डिवीज़न के और उनको बीट करना अनबीटेबल लगता है। और शायद अगर जेरेमी बुंडिया ही जीतते हैं तो ये मेंस फिजिक डिवीज़न के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा अगर जेरेमी बुंडिया वापस से टाइटल रिक्लेम कर लेते हैं। तो ये थी अपडेट द किंग जेरेमी बुंडिया के ऊपर। ओलंपिया से रिलेटेड और भी ज़्यादा कंटेंट आते रहेंगे हमारे चैनल पे, हम पुश करते रहेंगे आपको भी और अपडेट करते रहेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद कॉन ऑफ गेम्स।